प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम में कितने अक्षर हैं? बोलो बोलो, कितने अक्षर? मात्राएं नहीं जोड़नी है, अक्षर शब्द। कितने अक्षर हैं? प्रेम में 2 अक्षर हैं। एक है पा, एक है मां, है ना? पा और मां, प्रेम। रा यदि हम हटा दें तो 2 अक्षर हैं, पा और मां। प्रेम का सही अर्थ है पा से पा लेना, प्राप्त कर लेना, और प्राप्त करके मां से मौन हो जाना, चुप हो जाना। यही है प्रेम। प्राप्त कर लेना और मौन हो जाना। क्यों? जब कोई पानी में डूबता है, चिल्लाता है मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया बचाओ। अब बताओ ये डूबा है कि नहीं? बोलो। यदि डूब जाता तो चिल्ला कहां पाता? अभी क्या कहता? मैं डूब गया। नहीं, अभी तो नहीं डूबा। डूब जाएगा तो बोल ही नहीं पाएगा। जहां बोल रहा है मतलब अभी डूबा नहीं। डूब जाएगा तो मौन हो जाएगा, पाके मौन। इसलिए जो भक्ति की गंगा में डूब गए, प्रेम की गंगा में डूब गए, कृष्ण के प्रेम में डूब गए, जो डूब गए वो चुप हो गए। जो बोल रहे हैं वो अभी डूबे नहीं, अभी डूबना शेष है। गोपियां कुछ बोल नहीं पा रही, भरत जी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि कैसे बोल पाए? बोल नहीं पाते ना। प्रेम जहां बोला जाए, सफाई दी जाए, प्रेम नहीं है वहां। जब बच्चे अपनी मां से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो मां इसका क्या जवाब देती है? आजकल के बच्चे मां से क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो फिर मां क्या जवाब देगी? बताओ, इसका क्या जवाब हो सकता है? क्या जवाब देगी मां? मौन रहेगी। वो बता ही नहीं सकती कि बेटा मैंने तेरे लिए किया क्या है। बताया भी तो नहीं जा सकता ना। जहां बताया जाएगा वो प्रेम नहीं। जहां कहा जाए वो प्रेम नहीं। आजकल लोग कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। आजकल कहना पड़ता है, आई लव यू कहना पड़ता है। और जहां कहा जाए समझ लो प्रेम नहीं। और आजकल के लड़का लड़की क्या करते हैं? एक दूसरे को कहते हैं, जताते हैं। जिस प्रेम को जताना पड़े वो वासना है, यथार्थ प्रेम को जताने की जरूरत नहीं है। वो तो दिख जाता है। वो तो, अरे भाई, मां तो अपने बच्चे को पकड़ के झाड़ू झाड़ू मारती है। मां तो अपने बच्चे को पकड़ के 2-4 थप्पड़ मार देती है और कभी उससे आई लव यू नहीं कहती।
क्या पहले की माताएं अपने बच्चे को आई लव यू कहती थी? क्या प्यार नहीं करती थी? जहां प्रेम है वहां कहने की जरूरत पड़ी कहां? कहने की जरूरत तो वहां पड़ती है जहां कुछ है ही नहीं। पहले का प्रेम प्रेम था, भीतर से था, सब अंदर था। आजकल का केवल शब्दों में। प्रेम प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। हाँ, बड़ा कठिन है साहब। हाँ, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम में जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल तारे। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम सबके बस की बात नहीं है। भगवान से प्रेम जब होगा तो प्रेम कैसा होता है? निश्चल, निष्काम। अच्छा ये बताओ,
एक गुलाब का बगीचा है, गुलाब खिले हुए हैं। आपको गुलाबों से प्रेम है, तब आप क्या करेंगे? गुलाबों को तोड़ लेंगे या छोड़ देंगे? बोलो। प्रेम है गुलाब से, तो उसे डाली से आप अलग करना चाहेंगे? ये तो गुलाब वो लोग तोड़ देते हैं जिन्हें गुलाब से प्रेम नहीं है। जिसे प्रेम होगा, प्रेम क्या कहता है? प्रेम का सिद्धांत, प्रेम की परिभाषा है, यदि मुझे गुलाब से प्रेम है तो मैं गुलाब का पेड़ तो लगाऊंगा, पानी डालूंगा, खाद डालूंगा, तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो खिला हुआ मुझे जितना सुख देगा, तोड़ने के बाद मुझे सुख ना देगा। इसलिए तो कहते हैं कि पानी में सब डूब जाता है, लकड़ी नहीं डूबती। क्यों? लकड़ी, किसी ने पानी से कहा सबको डुबाता है, लकड़ी को क्यों नहीं डुबाता? पानी ने कहा जिसे सींच कर मैंने ही बड़ा किया हो, भला मैं उसे कैसे डुबाऊंगा? मैंने ही तो सींच कर बड़ा किया है उसे, तो अपने को क्या डुबाना? जिससे प्रेम करते हैं उसे डूबता हुआ थोड़ी देख सकते हैं। मोमबत्ती जल रही थी, तो मोमबत्ती जलती है कि धागा जलता है? बोलो। मोमबत्ती नहीं जलती, क्या जलता है? उसके भीतर का धागा। लेकिन जब धागा जलता है तो रोती मोमबत्ती है। मोमबत्ती के वो पिघला हुआ मोम ऐसे टपकता है जैसे आंसू गिर रहे हो। किसी ने मोमबत्ती से कहा, क्यों, तू क्यों रो रही है? बोले धागा जल रहा है। अरे तो धागा को जलने दे, तो रोती क्यों है? क्यों ना रहूं भाई साहब, वो धागा है तो मेरे दिल में, जिसे भीतर बसा रखा है उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। जिसे दिल में बसाया है उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। ये मोमबत्ती का रोना है। क्या बताएं? प्रेम कुछ अलग है। तुम मेरे लिए सब छोड़ दो, अपने माँ, अपना बाप, अपना परिवार, केवल तुम मेरी हो जाओ या मेरे हो जाओ, ये प्रेम नहीं है। आजकल क्या है, एक लड़का एक लड़की प्यार करते थे, फिर लड़के के माँ बाप ने लड़के का ब्याह किसी और लड़की के साथ तय किया। मंडप के नीचे विवाह की रस्म हो रही थी, तभी उस लड़के की प्रेमिका जो पुरानी वाली थी वो आ गई और कहने लगी, ये तो मेरा है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मेरे से प्यार करता है, मैं इससे ब्याह करूंगी, तुम नहीं कर सकती हो इसके साथ ब्याह, ये मेरा है, मैं इससे प्यार करती हूँ। अब बताओ ये प्रेम है? मैं पाना चाहती हूं और उस पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी ना, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। आजकल लड़का लड़की जो करते हैं, आई लव यू खेलते हैं, इनके आई लव यू में जरा भी प्यार नहीं है, केवल शब्दों का जाल। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, जैसे एक मछली पकड़ने वाला
एक बंसी होती है, बंसी मतलब कांटा, उसको बंसी बोलते हैं गांव की भाषा में। एक कांटा होता है, उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है और उसे पानी में डाल देता है। मछली को लगता है ये कोई मांस है, जाती है और उसके कांटा चुभ जाता है, फंस जाती है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा जाल डालता है, ऐसे आज के जमाने में कुछ लड़के कुछ लड़कियां एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में ये आई लव यू नाम का जाल फेंकती हैं और फेंकते हैं। ये आई लव यू आजकल तो उस मछली के जाल की तरह है। जैसे मछुआरे के जाल में मछलियां फंसकर अपना नाश कर लेती हैं, उसी तरह आजकल आई लव यू के चक्कर में जो पड़ा उसका सत्यानाश हो जाता है। हाँ या ना? क्योंकि यहां प्यार है ही नहीं ना भाई। प्रेम यदि होगा तो आई लव यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझो। आपकी माँ ने आई लव यू कहा कभी आपको? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती? मतलब जहां प्रेम होगा यथार्थ सच्चा, वहां शब्दों की आवश्यकता। प्रेम जो है ना मेरी मां, शब्दों से परे है। प्रेम एक एहसास है, प्रेम को महसूस किया जा सकता है। प्रेम को बयां करने का कोई शब्द नहीं बना हो तो बोल दो जरा, क्या है? कहो। प्रेम एक एहसास है, इसलिए प्रेम को अंधा कहते हैं। क्यों? प्रेम को अंधा कब से कहा जाने लग गया? जब तुम अपनी मां के पेट में थे तो तुम्हारी मां ने तुम्हें देखा नहीं कि तुम अंधे हो के लंगड़े हो, बहरे हो के कैसे हो, लेकिन जब पेट में थे तब से वो मां तुम्हें फील करने लग गई, महसूस करने लग गई कि बेटा इस तरफ गया, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। पेट में लात मारता ना बच्चा, ये फील करती है कि स्त्री। वो प्रेम, मां अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ लेकिन उस स्त्री को अभी से प्रेम हो गया है उससे, जिसको अभी देखा नहीं, अंदर है, उससे प्रेम है। देखा नहीं है पर प्रेम है। और उस प्रेम को बयां करने के लिए उस मां से पूछा जाए कि कोई शब्द कहो इस बच्चे के लिए, क्या क्या शब्द होंगे? वो प्रेम, वो एहसास शब्दों से परे है। कुछ चीजें 52 अक्षर में इतनी ताकत नहीं है साहब कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। हाँ? कम पड़ जाएंगे, कोई शब्द ही नहीं है। प्रेम को महसूस किया, जैसे हवा देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। मिश्री की मिठास देखी नहीं जा सकती, खा के चख के महसूस की जा सकती है। उसी तरह प्रेम को महसूस किया जा सकता है। शब्दों के जाल में फंसोगे तो मछली की तरह गति होगी तुम्हारी। इसलिए कोई आई लव यू आपको कहे, आज के युवा पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, पर बेचारे वो भी प्रेम की परिभाषा नहीं जान पाए। उन्हें लगा कि बस आई लव यू ही है, बस इसको ही वो संपूर्ण मान बैठे। आई लव यू सत्य होता तो जो आई लव यू आज आपको बोल रहा है, शादी के 4 साल बाद या रिलेशन में रहने के, लिव इन में रहने के महीने, 4 महीने, साल भर बाद वो आपको देखता भी नहीं है या देखती भी नहीं। हाँ या ना? एक लड़का लड़की रहते थे लिव इन में, बहुत प्यार था दोनों को, दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा। तो लड़की ने कहा चलो अब ब्याह कर लेते हैं, शादी। लड़के ने मना कर दिया, विवाह नहीं करेंगे। लड़की ने कहा कि अब तो तुमने हमारे शारीरिक शोषण भी कर लिया है, अब तो ब्याह करना पड़ेगा।
जब दबाव बनाया कि करो शादी, अब हमसे कौन करेगा, हम कहां जाएं, हम तुमसे प्यार करती हैं, ज्यादा दबाव बनाया तो उस लड़के ने उस लड़की को मार कर 35 टुकड़े कर दिए शरीर के। ये सब घटना आप जानते हैं। बोलो हाँ या ना। तो उस लड़की ने बोला तो था आई लव यू, और उस लड़के ने भी उसका शारीरिक शोषण करते समय क्या आई लव यू नहीं बोला होगा? बिल्कुल बोला होगा। लेकिन आई लव यू का मतलब क्या हुआ? हो गए ना 35 टुकड़े। इसलिए आई लव यू प्रेम शब्दों से परे है बेटा। आपकी मां आपसे प्रेम करती है, आपका बाप चप्पल घिस गई बेचारे की, तुम अच्छा पढ़ जाओ, योग्य बन जाओ, काबिल हो जाओ, वो प्यार करता है, तुम्हारे लिए कमाता है, ओवर टाइम काम करता है, तपता है, फटे कपड़े छोटा मोबाइल रख के भी तुम बड़ा मोबाइल और ब्रांडेड कपड़े पहन सको, वो नहीं पढ़ा पर तुम पढ़ सको, ये सपने रखता है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें आई लव यू नहीं कहा, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वही करता है। तुम्हें अपने बाप का प्यार तो दिखा नहीं, माँ का प्यार तो नजर आया नहीं। कोई लड़की आई लव यू कहती है तो तुम्हें लगता है ये बहुत प्यार कर रही है। अरे वो मछली पकड़ने का जाल होता है ना, ऐसे ही है। चक्कर में ना पड़ना। ये बच्चे ने बहुत पढ़ गए मेरी माँ, पर इन्हें जरा भी पढ़ना नहीं आता। ये केवल कॉपी किताब पढ़ना जानते हैं, ये केवल पुस्तकें पढ़ना जानते हैं। हम तो आपकी नजरों को भी पढ़ना जानते हैं कि तुम्हारी आंखें क्या कह रही हैं।